नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत मैं गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्यारी सी लाइन से करूंगा। गौतम बुद्ध कहते थे कि अपने विचारों पर ध्यान दो, विचारों से तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि अपने कर्मों से तुम स्वयं खुद बनोगे। तो दोस्तों, हम लोगों को कुछ भी करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म प्रधान होते हैं। हम जो भी करते हैं उसका पूरा असर हमारी जिंदगी पर दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और आज की कहानी मुझे दी है शिवम मिश्रा जी ने। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक लड़का था। वो पढ़ने में बहुत तेज था, अपने क्लास में हमेशा से टॉप करता था, और इसके मारे उसे घमंड हो गया था। अपने घमंड के मारे वो अपने बड़ों का आदर नहीं करता था, सबसे बदतमीजी से बात कर देता था, और जो बच्चे छोटे थे उनको भी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं देता था। लेकिन उसे ये लगता था कि अब वो पढ़ाई में इतना अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल जाएगी और वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। हमेशा इस घमंड में वो चूर रहता था। उसने अपना 12th किया, 12th के बाद उसने अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद वो वक्त आया कि जब वो इंटरव्यू देने गया। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि पहले ही इंटरव्यू में वो क्रैक कर लेगा और पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर के वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पर प्लेस हो जाएगा। लेकिन उसने एक इंटरव्यू में गया, फिर वो 2 में गया, वो 3 में गया, और वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि लगातार उसे असफलता मिल रही थी। जबकि उसकी मार्कशीट, उसकी डिग्री ये दिखाती थी कि उसने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, इतने अच्छे नंबर उसने पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। लड़का बहुत ही परेशान था। एक दिन शाम को टहलने के लिए सड़क पर निकला, और जैसे ही वो सड़क पर निकला उसे अपने एक टीचर मिल गए। टीचर के उसने पैर छुए, और पैर छू करके टीचर को अपनी समस्या बताई। टीचर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, आज के खाने पर तुम मेरे घर आ जाना। लड़का जल्दी से तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है। टीचर ने बोला कि जब बेटा तुम घर आओगे तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि तुमको बताऊँगा कि आखिर समस्या कहाँ पर है। लड़के ने बोला, गुरुजी ठीक है। शाम का वक्त हो गया। लड़का घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो गुरुजी के साथ बैठा। गुरुजी भी बैठे, कुछ अपनी किताबों को पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद वो अपनी किताब को साइड में रखते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, किचन में देखो चावल पक रहे हैं, जल्दी से देख लो, अगर चावल पक गया है तो गैस बंद कर दो। लड़का अपनी जगह से उठता है, किचन में जाता है, वो देखता है कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, और फिर देख करके गैस को बंद कर देता है। वापस आता है तो गुरुजी पूछते हैं कि चावल पक गए थे, तुमने गैस को बंद कर दिया है? लड़का कहता है हाँ गुरुजी, चावल पक गया था। गुरुजी पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कि चावल पक गए थे? लड़का कहता है कि मैंने ढक्कन हटाया, उसमें से मैंने एक चावल निकाला, देखा वो पक गया था, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि बेटा यही तुम्हारी असफलता का कारण है। जब तुम चावल को देखने गए, तुमने एक चावल को उठाया और ये तुमने डिसाइड कर लिया कि पूरे चावल पके हैं या नहीं पके हैं। बिल्कुल उसी तरह जब तुम जाते हो इंटरव्यू देने, तो तुम्हारा इंटरव्यूअर केवल एक चीज से ये जज कर लेता है कि तुम पूरे कंप्लीट इंसान कैसे हो। जब हम लोग चावल खाते हैं तब हम लोग को मालूम पड़ता है कि हमारे चावल का स्वभाव कैसा है, कौन सा चावल पका है या कौन सा चावल नहीं पका है। उसी तरह जब हम इंसानों का निर्माण होता है तो उसमें भी कई सारे गुण होते हैं। पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ तुमको बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने छोटों को प्यार देना चाहिए, हमेशा तुमको लोगों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से एक अच्छा इंसान बनता है, और एक जो इंटरव्यूअर होता है वो एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढता है। उसको एक अच्छा एम्प्लॉय सिर्फ एक डिग्री पर नहीं चाहिए कि जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हों, जिसने बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई करी हो और उसके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, वो क्लास में टॉप करता हो, केवल इतना ही नहीं चाहिए। हर एक कंपनी को एक ऐसा लड़का चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एक अच्छा इंसान भी हो, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जो कंपनी में सबका सम्मान कर पाए, सबको आदर दे पाए। और कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर तुम्हारी इस कमी को भांप लेता है और शायद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। उस दिन लड़का ये समझ चुका था कि उसके अंदर कमी कहाँ पर है। दोस्तों, कई सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी, और आज फिर से एक छोटा सा प्रयास इस कहानी से फिर से कर रहा हूँ। हम सब लोग, चाहे वो इस समय लॉकडाउन का दौर हो या जब ये दौर नहीं था, तभी भी हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सीख जाए, कुछ नया सीख जाए, उसे कोई एक नई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी आती हो, वो पढ़ाई में अच्छा हो, उसको मैथ्स आ जाए, उसके साइंस आ जाए, उसको इंग्लिश आ जाए। मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें एकदम सही हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग शायद अपने बच्चों पर सुबह से लेकर शाम तक इन चीज़ों पर वक्त नहीं बिताते हैं।
और याद रखिए, बच्चों को सिखाने से वो नहीं सीखेंगे। जो आप कर रहे होंगे, जो आप लोगों से बात कर रहे होंगे, जो आप लोग घर में एक दूसरे से डिस्कशन करते होंगे, जो आप फ़ोन पर बात करेंगे, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, जो आपकी भावनाएं होंगी वो बच्चे देख करके अपने आप उन चीज़ों को सीखेंगे। मैं हमेशा से इस चीज़ को कहता आया हूँ और ये बात शायद सच है कि एक अच्छा शिष्य ज़रूर बन सकता है। जो पढ़ने में अच्छा हो, जो टॉप करता हो, उसको नंबर बहुत अच्छे मिलते हो। लेकिन एक कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए अच्छे नंबरों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसमें सरवाइव करने के लिए उसका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और रिलेशन तभी अच्छा होगा जब उसकी सोच अच्छी होगी। जब सोच अच्छी होगी तो उसके शब्द अच्छे होंगे। जब शब्द अच्छे होंगे तो उसके कर्म अच्छे होंगे। और जब उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो एक इंसान अच्छा होगा। हो सकता है किसी कंपनी में कोई बच्चा जाए और जाने के बाद अपनी डिग्री के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर वो इंटरव्यू तक पहुंच जाए। इंटरव्यू में भी चलिए हम मानते हैं कि एक बार सेलेक्ट हो जाए, लेकिन उस कंपनी में आगे सर्वाइव तभी कर पाएगा, उसको उस कंपनी में प्रोग्रेस तभी मिलेगी जब उसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ एक वक्त हम लोग ज़रूर बिताएं। एक समय की बात थी ना, जब हम लोग घर में रात में सोते समय मम्मी कहानियाँ सुनाती थी, दादी या नानी हम लोग को कहानियाँ सुनाती थी। बिल्कुल वो दौर को एक बार फिर से वापस लाइए और कोशिश करिए कि रात में सोते वक्त अपने बच्चे से ये बात ज़रूर पूछिए कि बेटा तुमने आज एक अच्छा काम कौन सा किया, जो हमेशा उसको ये चीज़ बताता रहेगा कि उसको हर दिन एक अच्छा काम करना है। और फिर अपने बच्चे से ये ज़रूर पूछिए कि बेटा तुमने आज बुरा काम क्या किया। क्योंकि हम लोग अक्सर जिन कामों को करते हैं हम लोग को लगता है ये सारे काम सही हैं, लेकिन ये खुद के अंदर और बच्चों के अंदर ये एक पहचान होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। उसके बीच का डिफरेंस भी ज़रूर पता होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि अपना टाइम, जो हम लोग आजकल एक दूसरे से बात स्टेटस और डीपी के थ्रू करने लगे कि आदमी डीपी डाल देता है और अपनी भावनाएं दुनिया को बताता है कि क्या है, वो फेसबुक पर अपनी बातों को डालता है, जबकि रिलेशंस को ठीक करने के लिए हम लोग को डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर लेनी चाहिए। मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को स्टेटस पर और डीपी पर डाल देते हैं और पूरी दुनिया जानने लगती है कि इनके घर में या इनके साथ कौन सी समस्या चल रही है। लेकिन हम लोग ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली बात करके उस रिश्ते को बचा लें, वो जो संबंध है उनको हम लोग बचा लें, जो भी डिस्प्यूट है हम लोग उसको ठीक कर लें। शायद एक फ़ोन कर लेने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ईगो, और वो हम लोग के बीच में आ जाता है। और फिर बहुत ही आसान और बहुत अच्छा लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम लोग चीज़ों को डाल देते हैं, पूरा समाज उस चीज़ को देखता है और शायद समाज ये भी नहीं जान पाता है कि वाकई में इसके पीछे की असलियत क्या है। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम लोग परिवार को समय नहीं देते हैं। आज हम बच्चों को समय नहीं देंगे तो याद करिएगा कि एक दिन बच्चा भी आपको समय नहीं देगा। और फिर जब आप अपनी परेशानी उससे कहना चाहेंगे तो हो सकता है आपके पास वक्त ना हो या उसके पास वक्त ना हो, और वो अपनी परेशानी आपको डीपी और स्टेटस के थ्रू बताए कि मेरे साथ ये परेशानी है। तो कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, गैजेट्स को रिश्तों के बीच में ना आने दीजिए। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर एक अच्छा इंसान बन गया तो कुछ हो या ना हो, लेकिन समाज ये ज़रूर कहेगा कि यार देखो उनके बेटे को कितना संस्कारी है। और यकीन मानिए तब आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि आपके बेटे की या आपकी बेटी की कोई तारीफ कर रहा है। तो चलता हूँ, फिर से कल मिलूंगा आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।